नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सार्वजनिक सर द्वारा हुए बुद्ध पर घमासान डिबेट सुनाते हैं। क्या अशोक का शिलालेख लिखने वाले कारीगर अभी जिंदा है या उनके पूर्वज अभी जिंदा हैं? आइए देखें और अधिक जानकारी हासिल करें। भैया, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं आपका आलोचक हूँ। और बहुत जैसा बढ़िया। कि आप आलोचकों को बुलाए हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि जब कोई भी आपसे जुड़ता है तो आप उनसे पूछ ले कि वो आपके समर्थक हैं या आलोचक। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया है कि आप आलोचक हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हाँ। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो दिखाते रहते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे आपसे कुछ मतलब सवाल जानना था, कुछ चीज का उत्तर जानना था। हेलो। बोलिए। अरे बोलिए ना भाई, बोलिए। हाँ, तो मैं जिस तरह से आपका बुद्धिज्म में स्टडी है, मैं जानना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के टाइम में जो शिलालेख लिखवाए जा रहे थे तो उस पे लिखता कौन था? सम्राट अशोक के शिलालेख ऑफ कोर्स वही व्यक्ति लिखेगा जिसको हाँ। लोहा और पत्थर घिसने आता होगा, और कोई अच्छा। तो लिख नहीं सकता है। अच्छा, तो वो कौन होते थे उस समय में? कौन होगा? ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। पत्थर पर कारीगरी का काम कारीगर वर्ग करता है, तो कारीगर वर्ग करेगा। अच्छा, तो वो लिखते थे तो उनको वो भाषा आता था, पाली प्राकृत? और कौन भाषा आएगी? बिना अच्छा भाषा वो। जाने ही आ जाएंगे। भारत में यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म की थी, बुद्धिज्म ने हर एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना सिखाया, तो बिना हम्म। लिखे पढ़े ही वो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, तो ये सम्राट अशोक के बाद जो लिखने वाले थे उनका फैमिली भी हम्म। चलता होगा, उनका वंश भी चलता होगा आगे? काहे नहीं चलेगा? अच्छा, ठीक। और सम्राट अशोक, जैसा कि मैं बिहार का हूँ, तो बहुत लोग, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप तो पहले ही बोल दिया जाती, ये सब नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हमारे बिहार के ऑब्जर्वेंस की बहुत। बात नहीं है आपके यहाँ। आपने मिश्रा लिख दिया है तो आप अपने अपनी जाति तो बता ही दी है। आपने सरनेम मैं तो अपनी इसीलिए मैं लगाया है ना। मैं तो ब्राह्मण सरनेम अपना सरनेम क्यों लगाया है कि बताने की जरूरत ही न पड़े, लोग देखते ही जान जाए उसकी जाति। हाँ बोलिए आप। मैं आपको अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बिहार में जो हम्म। ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ कि बिहार में अच्छा। बहुत से जो कुर्मी कुशवाहा लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि सम्राट अशोक उनकी जाति के थे। सही है? बोलिए। सही। सही है कि नहीं, ये बताइए ना। अब बोलिए ना आप, हम पूरी बात सुनेंगे तभी तो बोलेंगे ना। मैं बात करके पूछ रहा हूँ, ये सही है ना? क्लेम करते हैं ना वो? क्लेम तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्लेम बहुत कर रहे बहुत हैं। बहुत आप बोलिए, बहुत अपनी सारे पूरी बात लोग। बोलिए ना आप। मैं हम्म। पूरी बात ही बता रहा हूँ भैया, बहुत सारे लोग क्लेम नहीं करते हैं। ब्राह्मण को क्लेम करते देखे हैं कि वो बोलते हैं कि सम्राट अशोक मेरे जाति के थे। अरे ब्राह्मण कैसे क्लेम करेगा? ब्राह्मण बोलता है कि वो विदेशी है। उसने तो अपने को न राम का, न कृष्ण का, किसी का पूर्वज नहीं घोषित किया, न विष्णु का। उसने तो सीधे सीधे कहा कि ये जितने भगवान हैं ये सब भारत के हैं, क्योंकि उसको पता है कि सब बुद्धिज्म के हैं। उसने तो अपने को कहा कि हम विदेश से आए हैं, हम पुरोहितगिरी करेंगे भाई, तुम्हारे भगवानों के बीच का रास्ता अपनाएंगे। तो जब अनपढ़ लोग रहेंगे उनको यही बात समझ में नहीं आएगी कि यार ये सारा भगवान जो है एससी एसटी ओबीसी और गैर ब्राह्मण के ही काहे हो रहे हैं, ये ब्राह्मण का एक भी भगवान नहीं है भाई। ठेका सारा ब्राह्मण ही लेके बैठा हुआ है। जब इतनी छोटी सी बात लोगों को नहीं समझ में आएगी तो क्या होगा? तो आप अपनी पूरी बात रखिए। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अशोक सम्राट के हम्म। समय जो कारीगर थे उन पे पत्थरों पे शिलालेख लिखते थे, उनके वंशज चल हम्म। रहे थे, चलते ही होंगे, विलुप्त हम्म। नहीं हुए उनके बीच में, ठीक है? तो हाँ तो सम्राट बोलिए अशोक ना का जो भाई, आप शिला। बोलिए अपनी। हाँ भैया, वही बता रहा हूँ। सम्राट हम्म। अशोक का जो शिलालेख मिला खुदाई में, तो उस पे जो अक्षर हम्म। लिखा गया था, फिर उनके लिखने वाले के अगले वंशज क्यों नहीं उसको पढ़ पाए? बताइए, कह रहे हैं कि अगले वंशज क्यों नहीं पढ़ पाए? अरे अगले वंशज ही नहीं, उसके अगले वंशज भी पढ़ते थे। सम्राट अशोक ने अच्छा। जो लिपि इजाद करवाई थी वो लिपि तो हाँ। अगले 1000 1500 साल तक चली है। आप कैसे सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ पाते थे भाई? तो ये फिर आप वो, कैसे सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ पाते थे? क्योंकि इतिहास की किताब में हमें पढ़ाया जाता है कि वो किसी विदेशी ने पढ़ा, उनका जो शिलालेख था उसको यहाँ का अरे लोकल तो किसी ने नहीं अंग्रेजों के पढ़ा। समय में ना, अंग्रेजों के समय में ना। जब खुदाई हुआ है तब जी। अंग्रेज ही यहाँ पे थे, यहाँ का अरे लोकल तो बंदा क्यों नहीं पढ़ा? खुदाई हुआ तो अंग्रेज थे, तब सारे लोग भारत के अशिक्षित थे ना। भारत क्यों में बुद्ध अशिक्षित थे? धर्म का, उनके पूरे। हाँ तो नालंदा विश्वविद्यालय कब जलाया गया? सुनिए, टॉपिक मत बदलिए, मैं अरे उससे नहीं टॉपिक आप करूंगा मैं। बदल रहे हैं, टॉपिक सब लोग दिख रहा है कि आप बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय में पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? मैं नालंदा विश्वविद्यालय पे भी आऊंगा, जो तो अशोक सम्राट के नालंदा समय। विश्वविद्यालय पर ही से शुरू होता है, वहीं से आना नहीं पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट ही होता है, वहीं बात ही करनी पड़ेगी। आप सीधे सीधे बताइए कि अंग्रेजों के आने के समय में भारत में कौन कौन से धर्म चल रहे थे और कौन सा वर्ग पढ़ा लिखा था, ये बताइए ना क्लियर कट। देखिए, आपका ये बोलिए। चैनल है, आप बोल लीजिएगा, पहले मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप 1 घंटा बोल नहीं, लीजिएगा। 5 मिनट नहीं बोलने देंगे ना, इतना समय थोड़े ही है। हम सीधे सीधे मुद्दे पर बात करेंगे ना। आपने एक सवाल किया है कि किसी विदेशी ने पढ़ा, तो हम भी तो वही बात पूछ रहे हैं।
कि सम्राट अशोक, आपने तो ये कहा कि सम्राट अशोक की अगली पीढ़ी क्यों नहीं पढ़ पाई, आपको जानकारी ही नहीं है। सम्राट अशोक की जो लिपि है वो 12वीं-13वीं सदी तक भी लोग पढ़ते लिखते थे, और सम्राट अशोक का नाम जो है वो तो 11वीं सदी का इंस्क्रिप्शन है। राजा जयचंद जिसको आप कहते हैं, उनकी दादी का जो इंस्क्रिप्शन है सारनाथ में मिला है, उसमें भी उनका नाम है। यानी सम्राट अशोक को 11वीं-12वीं सदी तक लोग आराम से जानते थे। अब सवाल ये आता है कि जब नालंदा जला दिया गया तब सम्राट अशोक से नफरत कौन करने लगा, और तब और उसके बाद से अंग्रेजों तक के बीच में पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? सवाल ये है ना, यहाँ से आपका उत्तर मिलेगा जिससे आप भाग रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं मुद्दा बदलने की। सवाल का आपका एकदम टू द पॉइंट मुद्दा ये है, उसी से आप भाग रहे हैं। चलिए आप बताइए कि अंग्रेज जब आया था तो ब्राह्मण क्यों नहीं पढ़ पाया? बोलिए। नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप 11वीं बताइए ना। सदी के, नहीं आप नहीं, हमें 11वीं बता सदी, दीजिए ना कि आप सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन जो था, क्या उनके पैरेलल में ब्राह्मण था? बताइए आप हमें। सम्राट अशोक के टाइम में ब्राह्मण कहाँ था इंडिया में? हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या उनके समय में ब्राह्मण था? नहीं, नहीं था। तो ब्राह्मण भारत में कब आया? ये आप आपके बताएंगे ना पुरखे कि कब कब आए आया। हैं? आपके वो पुरखे मुझे कब पता आए हैं नहीं है भारत कब में? आएगा, मैं आपसे क्या पूछ रहा रामायण हूँ आप कि मानते हैं? आप रामायण मानते हैं? नहीं, महाभारत रामायण नहीं मानते मानते, हैं? रामायण महाभारत नहीं महाभारत, मानते। रामायण महाभारत वेद नहीं मानते। तो आप ये मिश्रा सरनेम कहाँ से लगा के घूम रहे हैं? मिश्रा सर ने हमारे पूर्वज लगा रहे हैं, फादर लगा रहे हैं, ग्रैंड फादर लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। जनेऊ हुआ है आपका? जी, जनेऊ हुआ है। कब से जनेऊ प्रथा आपके यहाँ से हो रही है? कितने साल पहले से? कब से मिश्रा सरनेम आया है आपके यहाँ? वो आप भाषा के वैज्ञानिक है ना, आप उस पर रिसर्च करेंगे ना कि कब से आया। मैं जो पूछा उसका बताइए, आपने सुन उत्तर लिया आप नहीं लोगों दिया। ने? ब्राह्मण नहीं का नहीं, सुन लिया आपने कहानी? आप लोगों ने इस ब्राह्मण की कहानी सुन ली? इनको अपना इतिहास नहीं है, हम बताएं इनको खोज कर। दुनिया भर को ज्ञान का पिटारा ब्राह्मण दे रहे हैं, और यहाँ साइंस जर्नी पे आके ब्राह्मण हाथ खड़ा कर दे रहा है कि नहीं भैया, हमको अपना ही इतिहास नहीं पता है। सुन लिया आप लोगों ने? एकदम हाथ खड़ा कर दिए कि हमको अपना सरनेम हमारा मिश्रा कब आया नहीं है। दुनिया भर को घूम घूम के ज्ञान दे रहे हैं कि राम का जन्म ये बताएंगे, रामायण बता देंगे, रावण सीता के बीच में क्या बात हुई थी, कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था, क्या गीता में कह दिया था, सब इनको याद है। यहाँ पे आके इनकी जो है पूरी कहानी खत्म हो गई। अब मिश्रा आप हमें एक बात बताओ, आपके यहाँ इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, और जब अकबर का समय था तब आप लोगों ने भविष्य पुराण लिख दिया, और उसमें अकबर को अपने ब्राह्मण क्यों घोषित कर लिया भाई? हमको बस इतना जानना है कि आपने अकबर को अपने पिछले जन्म का ब्राह्मण भाई क्यों घोषित कर लिया, बस हमको इतना आप बता दीजिए। पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दिए नहीं, मैं आपसे पूछा आपके था। प्रश्न का ही उत्तर मैंने दिया है अभी तक। नहीं दिया अभी है तक अभी जितनी तक बात आपने, हुई है अभी वही। तक। अब यहाँ पे आप भाग रहे हैं, अब सबको दिख रहा है कि अब आप भाग रहे हैं यहाँ पे। ये आपका खुल गया है भविष्य पुराण। आपने जब ये कह दिया कि सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मण नहीं था, उस समय के बुद्धिस्ट लोग ही पढ़ते लिखते थे, इन्होंने ये बात मान ली। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया तब तक भी सम्राट अशोक हैं, ये भी मान रहे हैं। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय कौन जलाया, इस पर मुंह नहीं खुल रहा है। अच्छा, नालंदा जलाने के बाद से अगले 100-200 साल बाद जो अकबर आया, उस अकबर को इन्होंने अपना ब्राह्मण भाई क्यों घोषित किया? बस आप इसका मुझे यही जवाब दे दीजिए। बस इतना जवाब दे दीजिए, और फिर हम आपके सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय या जितने भी उदांतपुरी हैं, ये सब जलाए जा रहे थे, और आपने मुस्लिम को अपना ब्राह्मण भाई क्यों घोषित किया? ये बस इसका जवाब दीजिए, बताइए। मैंने आपसे जो पूछा उसको तो आपने टाल दिया, बताया नहीं। नहीं, सबको दिख रहा है कि आप भाग रहे हैं यहाँ से, इस प्रश्न से भाग रहे हैं आप। आप बता नहीं पा रहे हैं कि भाई आपके ब्राह्मण जो हैं, जब भारत के लोग अछूत बन गए, पिछड़ा बन गए, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की गद्दारी नहीं की कि धर्म से समझौता नहीं किया। अपना पूरा धर्म तक छोड़ दिया, कोई धर्म नहीं मान रहे थे, सब चीज़ खो दिए, लेकिन फिर भी वो बचे रहे। लेकिन आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई घोषित कर लिया, ये क्यों घोषित किया? बस इतना आप हमको बता दीजिए। पूछा था किसी को क्यों मैंने क्या पूछा था? सम्राट अशोक के शिलालेख आप पे जो आप लिखने हमने वाले जो ने पूछा लिखा, है उसका जवाब उनके क्यों नहीं दे पूर्वज। रहे हैं? तो आप मैंने दीजिए ना आपसे, जवाब, काहे नहीं दे रहे मैंने हैं? हमने जितना जवाब देना था सारा जवाब दे दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा जवाब गलत है तो करेक्ट करके आप बताइए ना। ऐसा थोड़ा ही होता है कि आप खाली कहेंगे कि हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन। अरे आपने पूछा, हमने जवाब दे दिया। अब जब हमने जवाब दे ही दिया है तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा जवाब गलत है तो आप उसको सही कर दीजिए, बता दीजिए। आप उसमें ऐड तो करेंगे ना, या डिबेट ऐसे करेंगे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, कूदते रहेंगे, बंदर की तरह उछल-कूद करते रहेंगे। अरे भाई, आपने पूछा है, हमने जवाब दिया।
आपको उत्तर नहीं पसंद आया या लगता है कि उत्तर गलत है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसमें जोड़ देंगे कि आप जो जवाब दिए हैं, मैं आपको सही जवाब देता हूँ, आपका जवाब गलत है, तो आप अपना सही जवाब दे सकते हैं। आप बार-बार एक ही बात रट रहे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा। अरे कौन-सा तीर मार दिया क्वेश्चन पूछ के भाई, आप जवाब तो दीजिए। तो यहाँ सब लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक चीज़ तो एक्सेप्ट कर ली कि सम्राट अशोक के 12वीं 13वीं सदी तक सम्राट अशोक का नाम था, तब भी ये मिश्रा जो हैं उस समय तक इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भारत में जो बाहर से विदेशी आते हैं, उनको ये अपना ब्राह्मण भाई बना लेते हैं। ये सिंपल हमने इनसे पूछा है, इनके बाप-दादों ने इनको मिश्रा सरनेम दिया, तो इनके बाप-दादों ने अकबर को कैसे अपना ब्राह्मण भाई बनाया और धर्म ग्रंथ में लिखा? बस मेरा इतना सवाल है जिसका ये जवाब नहीं दे रहे हैं। बताएँ भाई, ये तो पुराना है नहीं, ये तो नया है ना? बताइए। ये तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं। ये तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है भाई? जो चीज़ आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, किताब में छाप के बेच रहे हैं, तो उसका जवाब आप ही देंगे। बताइए भाई, क्यों आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बनाया था? चुप जवाब होंगे दीजिए। तो मैं जवाब दूंगा ना भैया। तो आप आप इसका जवाब दीजिए तभी बात आगे बढ़ेगी। एकदम क्लियर कट है। आप इसका जवाब देंगे, बात आगे बढ़ेगी। नहीं अगर जवाब देंगे तो ये माना जाएगा कि आप डिबेट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। क्योंकि ये जो किताब है, ये आपके पुरखों की देन है। ना किसी इतिहासकार ने लिखा इस किताब को। आप हमने आपको समय जब दे रहा हूँ बोलने का, आप बोल नहीं रहे हैं। बोलिए। अगर इसका जवाब देते हैं तो बोलिए। बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं। हमने जवाब देने के लिए कहा है, पूछ रहा हूँ नहीं। यही तो चक्कर है, आप कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जब बोलने दिया जा रहा है तो आप सवाल पूछ के आप बैठ जाएँगे चुपचाप। अरे आप जवाब दीजिए ना, अपना 5 मिनट समय लीजिए और इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। तो जवाब दीजिए, तो सवाल मत पूछिए, आप जब जवाब दीजिए। 5 मिनट समय लीजिए, आप पूरा इसका जवाब दीजिए ये कि क्यों ये आपने किताब अकबर को ब्राह्मणों अपना ने नहीं ब्राह्मण भाई लिखा है। बनाया? किसने ब्राह्मणों लिखा ने है? नहीं लिखा है ये किताब। किसने लिखा है? वो आप किसने पता लिखा है? कीजिए, ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है। तो सुनिए साथियों, ये कह रहे हैं कि ये किताब ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है। इस किताब का आप फ्रंट पेज एक बार देख लीजिए। ये कह रहे हैं ब्राह्मणों ने लिखा है। ज़रा पढ़ के बताइए तो ऊपर क्या लिखा है संक्षिप्त भविष्य पुराण, मिश्रा? सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। अब ये हाँ, पढ़िए तो नीचे क्या लिखा हुआ है ये? गीता प्रेस गोरखपुर। अब ये जो हमने आपको दिखाया है, इसके ऊपर ज़रा पढ़िए तो ये बीच में कौन से चैप्टर में ये दिया है? प्रतिसर्ग चतुर्थ खंड, लेकिन इसका लेखक का नाम तो दिखाइए। प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। अब बताइए आप हमें कि जो भविष्य पुराण है उसका लेखक कौन है? मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कौन है लेखक। आप क्यों पूछेंगे मिश्रा? आप क्यों पूछेंगे? आपने कहा कि आप आलोचक हैं। अब एक ब्राह्मण ये कहे कि उसको ये नहीं पता है कि उसके पुराणों का लेखक कौन है। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते। तो इन 18 पुराण का लेखक कौन है? इन 18 पुराणों का लेखक के बारे में कोई मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है। 18 पुराण फिर लेके कौन आया है? छाप के कौन बेच रहा है फिर? उसमें जब जितनी काग- बातें लिखी जब हैं जब कैसे पता चल गया कि 18 पुराण है? हुँ। जब गीता प्रेस गोरखपुर बना तब छपाई शुरू हुआ, तब ये लिखना शुरू हुआ। तो भारत में किसी क्षत्रिय ने कोई ब्राह्मण का ग्रंथ नहीं लिखा। किसी भी गैर ब्राह्मण ने, चाहे कोई भूमिहार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, किसी ने कोई पुराण नहीं लिखा। न उसने रामायण लिखा, न महाभारत लिखा। न भारत में किसी वैश्य ने लिखा, न ही शूद्र ने लिखा, न ही अंत्यज ने लिखा, न ही मुस्लिम ने लिखा, न ही ईसाई ने, न ही पारसी ने। तो भाई आप हमें बता दीजिए ना फिर लेखक कौन है? पीढ़ी दर पीढ़ी छाप के कौन बेच रहा है? अनुवाद करके कौन बेच रहा है? बता दीजिए आप वही हमें। बेच रहा है गीता प्रेस गोरखपुर वाला। तो कौन है उसका? बता दीजिए ना आप हमें। तो आप देख गीता लीजिए ना, प्रेस इस किताब में गोरखपुर किसका में नाम लिखा है वो देख सब लीजिए। लोग तो देख लीजिए साथियों, सब लोग देख लीजिए, ये पूरी तरह से निरुत्तर हो गए हैं, इनके पास अब जवाब नहीं है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये बता सकें, कह रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर। सब लोग जानते हैं, किसी भी प्रेस से आप उठा लीजिए, किसी भी प्रेस से उठा लीजिए और इन लोगों ने सारी किताबें लिखी हैं और किताब लिख के क्या लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है वाल्मीकि रामायण। और अब हम इनको दिखाते हैं कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें उत्तर दे रखा है। जब आप सर्च करेंगे तो पुराणों का लेखक क्या-क्या इन लोगों ने दिखा रखा है, एक नज़र डालिए, इनके सारे वेबसाइट्स क्या बताते हैं किसने लिखा है। देखिए कैसे भागे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किसी ने यहाँ पूछा है, 18 पुराण किसने लिखा है?
तो क्योरा पे ये जवाब दे रहे हैं, विष्णु पुराण की रचना महर्षि वेद व्यास जी के पिता श्री पराशर जी ने की थी। इस पुराण में भगवान श्री विष्णु हरु का चरित्र, तो आप सब देखिए सारे इनके जो है रचयिता लोग आ रहे हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। देख लीजिए सफलता.com, सब लोग देख लीजिए कि इनके जितने भी लेखक हैं सब बता रहे हैं कि सब ब्राह्मण ने। दावा किसका है? इन्हीं लोगों का दावा है। 18 पुराण में भविष्य पुराण आता है। ये सब लोग देख लीजिए किसने किसने रचना की है, तो हर जगह बता रहा है कि इसकी रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। एक तो ये लिख देता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक पुराण की रचना की थी, उस पुराण में 1 अरब श्लोक थे। बताइए 1 अरब श्लोक थे, और उसी को डिवाइड कर करके वेद व्यास ने 18 पुराण बना दिए। कितने पुराण बना दिए देख लीजिए कहानी इनकी। तो सब लोग देख लीजिए इनके सारे जितने भी पुराण हैं इसके रचयिता इन लोगों ने वेद व्यास को बता रखा है। अब भाई आप हमें बता दीजिए कि जिन पुराणों को आपने पूरी दुनिया को परोस के रखा हुआ है, 18 पुराण दिखा के छाप के आप बेच रहे हैं, अनुवाद करके आप बेच रहे हैं, और इसमें कोई भी न क्षत्रिय शामिल है, न वैश्य, न शूद्र, न अंत्यज और न कोई गैर ब्राह्मण, तो हम आपकी बात क्यों सुने? सीधे सीधे एकदम क्लियर कट यहाँ पे बात है कि ब्राह्मणों ने ही पुराण लिखा है। जवाब दीजिए मिस्टर आशीष कुमार, कह दीजिए कि ब्राह्मण ने नहीं लिखा है। भविष्य पुराण कब लिखाया है ये बताइए। हमको उससे क्या मतलब है? नहीं हमको तो उससे आप कोई पूछ रहे हैं मतलब ना, नहीं भविष्य है। पुराण ब्राह्मण लिखा है, भविष्य हमको पुराण उससे कोई ब्राह्मण नहीं मतलब ही लिखा है। नहीं है भाई, हमको कोई मतलब नहीं है। जब ब्राह्मण ने लिख दिया है, वो छाप के बेच रहा है, वो अनुवाद करके बेच रहा है, संस्कृत का सारा चीज वही काम किया है, तो हम क्यों मानेंगे फिर? हम क्यों मानेंगे कि कब लिखा है कब नहीं लिखा है? आपने लिख ब्राह्मण ने दिया, नहीं लिखा है। किसने लिखा है? नहीं नहीं, किसने ब्राह्मण लिखा ने है? नहीं लिखा भविष्य पुराण, मुस्लिम ने लिखा किसने? है। सबूत दिखा दीजिए कि भविष्य पुराण मुस्लिम ने लिखा है। सबूत आप दिखाइए ब्राह्मण आप ने हमें। लिखा, आप दावा कर रहे हैं ब्राह्मण ने लिखा है, आप सबूत। आप हमें यहाँ सबूत दिखा दीजिए कि मुस्लिम ने लिखा है भविष्य पुराण। सबूत दिखाइए आप हमें। आप सबूत दिखा दीजिए भविष्य पुराण ब्राह्मण ने लिखा है। तो सुन लिया साथियों, इन्होंने क्या कहा कि ये कह रहे हैं आप कि दावा सबूत कर दिखा रहे दीजिए, हैं, और आप सब दावा लोग कर रहे हैं, देखिए, सुनिए आप कहानी दावा यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, चलती है आप बार मिश्रा। बार बीच मिश्रा में यहाँ बीच क्यों कहानी कर नहीं देते हैं चलती मुझे। है। देखें दूंगा फिर ये मिश्रा में, यहाँ बकवास नहीं चलती है। सब लोग देख लीजिए मिश्रा कितनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गया यहाँ पे, और ये बंदा ये सबूत नहीं दिखा पा रहा है। मैंने इनकी सारे वेबसाइट ओपन करके दिखा दिए जहां इन्होंने खुद ही ये दावा कर रखा है कि ये इनके किसने लिखा है, इनके वेद व्यास ने लिखा है। और दूसरी बात कि इन्होंने अपने किताब पे फोटो भी लगा रखा है लेखक का। ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड जो है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख लीजिए ये क्या लिखता है। ये देखिए ये फोटो लगा रखा है इन्होंने वेद व्यास का, बकायदा यू टीका मार के यहाँ पे। ये देख लीजिए। अब बता दीजिए कि ये जो भविष्य पुराण का इन्होंने सीन दिखा रखा है, ये बताएंगे कि कोई मुस्लिम है? कोई हमें ये सबूत दिखा दे कि ये मुस्लिम है। ये जो तस्वीर इन्होंने छाप के बेच रहे हैं कि इनके बैठ के भविष्य पुराण लिख रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर भविष्य पुराण में, अभी साबित कर देते हैं आके। आशीष मिश्रा, क्या ये कोई मुस्लिम है? ये जो तस्वीर आप छाप के दिखा रहे हो कि भविष्य पुराण लिख रहे हैं, क्या ये मुस्लिम है? बताइए, बताए मिश्रा। ओ मिश्रा, मिश्रा मिश्रा, बता भाई। मिश्रा तो कोमा में, मिश्रा गए कोमा में, आलोचक थे चले गए कोमा में। बता भाई मिश्रा, मुंह ही नहीं खुलेगा अब इनका। नहीं खुलेगा तो चलो फिर, नहीं खुलेगा तो देख लीजिए, अब नहीं मुंह खुलेगा ना। अब ये बता रहा है बंदा कि भविष्य पुराण जो है किसी मुस्लिम ने लिखा है। अब कोई चित्र दिखा के मुझे बता दे, ये चित्र देख के बता दे कि ये भविष्य पुराण जो गीता प्रेस गोरखपुर में जो इनके ब्राह्मण अनुवादक जो है पिछले 100 साल से छाप छाप के बेच रहे हैं, ये मुस्लिम है। अगर ये मुस्लिम है तो ये तो कल को कहने लगेंगे कि सारे ऋषि मुनि जो है सब के सब मुस्लिम थे। कल से मिश्रा ये भी तो कहने लगा शुरू कर देगा कि भाई ये जो है, ये जो ऋषि मुनि थे ना सब मुस्लिम थे भाई। अब मुस्लिम थे, बैठ के जो है ये पुराण लिख दिए। बता दीजिए। तो ये हाल है इनका। पोल खुल गई है, भाग लिए, कोमा में चले गए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे लोग जब सही जानकारी पा जाते हैं तो कोमा में चले जाते ही हैं। जब कोमा में जाएंगे नहीं तब तो इन लोगों को समझ में आएगा नहीं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।